हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पार्ट 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एक आदमी दोही के ऊपर एसिड से अटैक करता है, लेकिन तभी ग्वान वहां पर आ जाता है और उसे बचा लेता है। एसिड फेंकने वाला आदमी वहां से भाग जाता है। ग्वान दोही से कहता है कि अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि तुम्हारे पास मेरी बहुत ही ज्यादा कीमती चीज है। तभी दोही देखती है कि ग्वान की जैकेट एसिड की वजह से जल रही है और ग्वान ने दोही का हाथ पकड़ा हुआ था। इसी वजह से उसने अपनी पावर से अपनी जैकेट को ठीक कर लेता है। ये देखकर दोही तो काफी शॉक हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। तो ग्वान कहता है कि मैं एक डेमन हूँ और इंसान मुझे डेविल कहते हैं। यहाँ सीन कट होता है। फिर हम दोही को देखते हैं जो एक पुलिस स्टेशन में होती है और पुलिस ऑफिसर उससे पूछताछ कर रही होती है कि आपको किसी के ऊपर शक है। तो दोही उनसे मना कर देती है। ग्वान भी दोही के साथ ही पुलिस स्टेशन में होता है। उसके बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में दोही ग्वान से कह रही होती है, अच्छा इसका मतलब कि तुम डेमन हो। तो ग्वान कहता है कि हाँ। तो दोही कहती है, मुझे तो लगता है कि तुम एक जीनी हो। तो ग्वान कहता है कि मुझे उस जीनी से कंपेयर मत करो। दोही कहती है, मुझे तो बस इतना पता है कि तुम्हारे पास कुछ पावर्स है जिसका सोर्स ये टैटू है। तो ग्वान कहता है कि मतलब तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। तो दोही कहती है कि हाँ। फिर दोही उससे कहती है कि अपनी पावर का यूज करने के लिए तुम्हें इस टैटू की जरूरत है, मतलब कि तुम्हें मेरी जरूरत है और अपनी पावर का यूज करने के लिए तुम्हें मेरे क्लोज रहना पड़ेगा। लेकिन ना तो तुम मेरे हो और ना ही मेरे करंट बॉयफ्रेंड हो, तो फिर तुम मेरे क्लोज कैसे रहोगे? क्या तुमने सोचा है कि अब तुम क्या करने वाले हो? तो ग्वान कहता है कि फिलहाल तो नहीं। दोही कहती है कि हम दोनों एक ही कश्ती में सवार है। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड बन जाना चाहिए। वैसे भी कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है और मुझे नहीं पता कि वो कौन है। मुझे तुम्हारी पावर्स की जरूरत है और तुम्हें मेरी जरूरत है, इसलिए ये सही है कि तुम मेरा बॉडीगार्ड बन जाओ। लेकिन गॉन इसके लिए मना करता है और कहता है, मैं एक डेमन हूँ, डेमन होकर मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड क्यों बनूंगा। फिर वो दोही को घर छोड़ देता है और उसे अंदर तक छोड़ने के लिए जा रहा होता है। तो दोही कहती है कि अब तुम कहाँ जा रहे हो? ग्वान कहता है कि तुम्हें अंदर तक छोड़ने के लिए। तो दोही कहती है, लेकिन ये काम तो बॉडीगार्ड करते हैं। ग्वान कहता है कि मुझे तुम्हारा बॉडीगार्ड बिल्कुल भी मत कहो, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बिल्कुल भी नहीं बनने वाला हूँ। लेकिन फिर भी वो उसे अंदर तक छोड़ देता है। दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जिसने दोही के ऊपर एसिड फेंका था। उस आदमी ने दोही के ऊपर नजर रखी हुई थी और फिर वो अपने अड्डे पर आ जाता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। और ये वही आदमी है जिसने पहले दोही के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। फिर हम ग्वान को देखते हैं, वो बटलर पार्क को कह रहा होता है, अगर दोही को कुछ हो गया इसका मतलब ये है कि मेरा टैटू भी उसके साथ चला जाएगा, मुझे कुछ करना चाहिए। तो पार्क कहता है कि दोही ने तो बिल्कुल सही कहा है, तुम्हें उसका बॉडीगार्ड बन जाना चाहिए, वैसे भी उससे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन ग्वान कहता है, मैं एक डेमन होकर उसका बॉडीगार्ड कैसे बन सकता हूँ, और वैसे भी ये मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम चर्च में कुछ लोगों को देखते हैं। वहाँ पर एक लड़की सबको बता रही होती है कि मैंने डेविल को अपनी आंखों से देखा, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। फिर हम ग्वान को देखते हैं, उसके पास दोही का मैसेज आ जाता है और दोही उससे कहती है, अगर तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं बने तो मैं इस टैटू को हटवा दूंगी। तुम्हारे पास सोचने के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है। ये सुनकर ग्वान को काफी गुस्सा आता है और कहता है कि वो एक इंसान होकर डेमन को धमकी कैसे दे सकती है। उसके बाद हम दोही को देखते हैं जो काफी परेशान लग रही थी। वो मैडम जो को कॉल करती है और कहती है कि मैंने न्यूज में सुना था आपके कंपनी के फाइनेंशियल टीम के हेड ने सुसाइड कर लिया है। तो मैडम जो उससे कहती है कि तुम्हें मेरी कंपनी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी कंपनी के ऊपर ध्यान दो। ये बोलकर वो फोन कट कर देती है। फिर हम ग्वान को देखते हैं, उसके पास बटलर पार्क आता है और कहता है, तुम बड़े खुश लग रहे हो। तो ग्वान कहता है कि हाँ, मैंने काफी ज्यादा सोचा और मेरा टैटू दोही के पास है। मुझे नहीं लगता कि अभी मेरा टैटू खतरे में है, उसकी कलाई पर अब भी वो सेफ है। बटलर पार्क कहता है कि अब तो तुम काफी पॉजिटिव हो चुके हो, पर ग्वान कहता है, मैंने ये भी सोचा कि सिंपल पानी में जंप करने से मेरा टैटू वापस नहीं आ सकता। अपने टैटू को वापस लेने के लिए सारी कंडीशन बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए थी जब मेरा टैटू उसकी कलाई पर ट्रांसफर हुआ था। मतलब उस टाइम का टेम्परेचर, वो जगह, वो टाइम सब कुछ सेम होना चाहिए। तभी बटलर पार्क कहता है कि मुझे जलने की स्मेल आ रही है।
ग्वान देखता है कि उसके फिंगर में आग लग जाती है और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बहुत टाइम से उसने कोई भी डील नहीं की होती। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और उस आग को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बुझती नहीं। तभी वहाँ पर गायन आ जाती है और वो गायन को उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। गायन पानी उठाकर उसकी उंगली पर फेंक देती है, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है और साथ ही वो पानी बटलर पार्क के फेस पर भी गिर जाता है। तो बटलर पार्क कहता है कि अब तुम क्या करने वाले हो, बिना पावर से तो तुम कोई भी डील नहीं कर सकते। उसके बाद ग्वान दोही को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। फिर वो दोही से मिलने के लिए चला जाता है और साथ ही वो अपने साथ कुछ बर्फ भी लेकर जाता है। दोही उससे कहती है कि तुमने अपना मूड कैसे चेंज कर लिया, पहले तो तुम मेरा बॉडीगार्ड बनने से मना कर रहे थे। तो ग्वान कहता है कि तुमने ही कहा था ना कि हम दोनों एक ही कश्ती पर सवार है, तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है और मुझे पावर्स की जरूरत है, तो मैंने सोचा कि मुझे तुम्हारा बॉडीगार्ड बन ही जाना चाहिए। तभी ग्वान देखता है कि उसके फिंगर में फिर से आग लग जाती है और फिर वो जल्दी जल्दी अपनी फिंगर बर्फ में डाल देता है। फिर वो दोही से कहता है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेरे साथ कहीं पर चलने की जरूरत है, और वो उसकी कलाई पकड़ते ही अपनी कंपनी के बिल्डिंग के रूफटॉप पर पहुंच जाता है। ये देखकर दोही तो काफी घबरा जाती है और कहती है कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर आए हो, मुझे हाइट से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, ये वही जगह है जहाँ से मैं डील करने के लिए लोगों को ढूंढता हूँ। तभी ग्वान देखता है कि उसके दोनों फिंगर्स में आग लग जाती है और साथ ही उसे अपने डीलिंग पर्सन भी मिल जाता है। फिर वो दोही की कलाई पकड़कर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और सबसे पहले वो अपनी उंगलियों की आग बुझाता है। फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में युनसियोन नाम की लड़की हॉस्पिटलाइज होती है। उसकी कंडीशन काफी सीरियस होती है, मतलब कि वो मरने वाली होती है और उसकी मॉम अपनी बेटी की कंडीशन को देखकर रो रही होती है। ग्वान वहाँ पर दोही को लेकर आता है। ग्वान उसकी मॉम से कहता है कि मैं आपकी बेटी को बचा सकता हूँ, लेकिन पहले तो वो इस बात पर भरोसा नहीं करती। लेकिन तभी उसकी बेटी की कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस होने लगती है, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तभी ग्वान अपनी पावर से उस लड़की की कंडीशन को थोड़ा सही कर देता है। ये देखकर उस लड़की की मॉम कहती है कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, उसके बदले में मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो ग्वान कहता है कि तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी पड़ेगी। तब वो कहती है कि मैं रेडी हूँ। तो ग्वान कहता है कि डील बिल्कुल भी सिंपल है, मैं तुम्हारी बेटी को बचाऊंगा, उसके बदले में तुम्हें 10 साल के बाद हेल में जाना पड़ेगा। ये सुन दोही काफी चौंक जाती है और कहती है कि तुम क्या करने वाले हो। तो ग्वान कहता है कि तुम इस मामले से दूर ही रहो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वो कहता है, फिर दोही कहती है कि टाइम से तुम्हारा क्या मतलब है। तभी वो देखती है कि ग्वान के चारों फिंगर्स में आग लगी होती है और वो लेडी अपनी बेटी को बचाने के लिए ग्वान के साथ वो डील कर लेती है। डील के बाद वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। दोही तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और ग्वान तो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने खुद को बचा लिया। तो दोही उससे कहती है कि अगर तुम डील नहीं करते तो क्या तुम्हारी बॉडी जल जाती, मतलब कि तुम मर जाते। तो ग्वान कहता है कि हाँ, यही समझ लो। तो दोही कहती है कि इसका मतलब तुम खुद को बचाने के लिए लोगों को हेल में भेज रहे हो। तो ग्वान कहता है, लेकिन तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है, और वैसे भी यहाँ पर कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, उसकी जान के बदले में मैंने उसकी बेटी की जान तो बचाई है ना, तो इसमें क्या गलत है। तो दोही कहती है कि तुम्हें क्या लगता है वो लड़की बिल्कुल ठीक होने के बाद अपनी वजह से अपनी मॉम को सफर करते हुए कैसे देख पाएगी, तुम बस ये सब कुछ अपने बारे में सोचकर कर रहे हो। तो ग्वान कहता है, एक इंसान दूसरे इंसान से काफी ज्यादा अटैच है और वैसे भी एक न एक दिन सबको यहाँ से जाना ही है। तो दोही उससे कहती है कि मैं अब नहीं चाहती कि तुम मेरे बॉडीगार्ड बनो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तो ग्वान उसके पीछे से कहता है, वैसे भी इंसान सेल्फ फिटनेस के मामले में डेमोन से भी आगे निकल चुके हैं। फिर हम मैडम जो को देखते हैं और वो एक आदमी को कह रही होती है कि तुमने उस आदमी को मार डाला और इसके बदले में तुम्हें पे तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हमें उस आदमी का फेस नहीं दिखाया जाता और जब वो रूम से बाहर जाता है तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। दूसरी तरफ हम ग्वान को देखते हैं जो अपनी डील होने की खुशी में केक खा रहा होता है। तभी उसके पास बटलर पार्क आता है और कहता है कि तुम ठीक हो गए, मुझे तो लग रहा था कि आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। और फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम दोही के बॉडीगार्ड बन गए। तो ग्वान उससे कहता है कि दोही ने तो मुझे काम पर लगने से पहले ही फायर कर दिया,
अब तो लगता है कि उसे मेरी जरूरत नहीं है। तो बटलर पार्क कहता है लेकिन ऐसा क्यों कि पहले ही दिन तुम्हारी फाइट हो गई। तो ग्वान खाते खाते ही कहने लगता है कि आखिर इंसान ऐसे क्यों होते हैं, अगर वो पे नहीं कर सकते तो वो प्रे करते ही क्यों है, क्या उन्हें नहीं पता यहाँ पर कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। फिर हम दोही को देखते हैं जो मीटिंग में होती है, लेकिन वो मीटिंग पर फोकस नहीं कर पा रही थी। उसके बाद वो मीटिंग रूम से बाहर आ जाती है। मिस शिन उसके लिए कुछ लेकर आती है और कहती है कि आपने जो मंगाया था मैं वो लेकर आ चुकी हूँ, और वो एक गन होती है। फिर हम ग्वान को देखते हैं जो शेव करवाने के लिए आया होता है और वो दोही की कही हुई बातों को सोच रहा होता है। दोही ने उससे कहा था कि वो लड़की सही हो जाने के बाद अपनी मॉम को अपनी वजह से सफर करते हुए नहीं देख पाएगी। उसके बाद ग्वान युनसियो से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। वो देखता है कि युनसियो अब बिल्कुल ठीक है, तो वो उससे कहता है क्या तुम्हारी कोई विश है जो तुम पूरी करना चाहती हो। फिर वो ग्वान के कान में अपनी विश बताती है और कहती है कि मेरी विश ये है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स कभी भी सफर करें। फिर उसके पेरेंट्स उसे वहाँ से ले जाते हैं। फिर हम दोही को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जो अपनी क्लाइंट से मिलने के लिए आई हुई होती है। तभी वो वहाँ पर युनसियो को देखती है जो अपनी फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है, और वे सभी साथ साथ बहुत खुश होते हैं। लेकिन उन्हें देखकर दोही तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर हम दोही को गाड़ी में देखते हैं और बाहर काफी बारिश हो रही थी। दोही जब गाड़ी से बाहर आ जाती है तो ग्वान दोही के लिए अम्ब्रेला लेकर आ जाता है। उसके बाद हम ग्वान को दोही की कंपनी में देखते हैं और दोही ने ग्वान को एज अ बॉडीगार्ड हायर कर लिया होता है। तो मिस शिन ग्वान के लिए कुछ बुक्स लेकर आती है। तो ग्वान उनसे कहता है कि क्या मुझे गन नहीं मिलने वाली। तो मिस शिन नहीं बोलकर वहाँ से चली जाती है। ग्वान खुद से ही कहता है हाँ वैसे ये ठीक है, डेमन को गन की क्या जरूरत है। दूसरी तरफ दोही के कंपनी में सभी लोग ग्वान को देख रहे होते हैं और उसे देखकर वो कह रहे होते हैं कि दोही का बॉडीगार्ड तो काफी ज्यादा हैंडसम है। फिर हम ग्वान को गाड़ी में देखते हैं और वो दोही से कहता है कि तुम मुझसे तो गुस्सा होकर चली गई थी और कहा भी था कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, फिर अब तुम्हारा मूड कैसे चेंज हो गया। तो दोही कहती है कि मैंने सोचा कि कोई मुझे मारने के पीछे पड़ा हुआ है तो एक बदमाश दूसरे बदमाश को टक्कर दे सकता है। फिर दोही उससे पूछने लगती है वैसे तुम डेमन कैसे बने, क्या तुम पैदाइशी डेमन हो। तो ग्वान कहता है कि नहीं, पहले मैं भी एक इंसान हुआ करता था लेकिन मैं बाकी इंसानों से काफी अलग था। फिर दोही कहती है फिर तुम डेमन कैसे बन गए। मैंने एक बुक में पढ़ा था कि भगवान को भी हेल में काम करने के लिए किसी की जरूरत होती है, तो उन्होंने उसके लिए एक इंसान को चुना जो कि मैं हूँ। फिर दोही मैडम जो को कॉल करती है लेकिन मैडम जो कॉल नहीं उठा रही थी, इसीलिए वो उन्हें देखने के लिए उनके घर जाती है। तो उसे पता चलता है कि मैडम जो मर चुकी है और दोही उन्हें देखकर जोर जोर से रोने लग जाती है। ग्वान उससे खुद को संभालने के लिए कहता है तो दोही ग्वान से कहती है कि प्लीज मैडम जो को बचा लो, मैं उसके लिए तुम्हारे साथ डील करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ग्वान कहता है कि मैं मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकता। फिर हम सभी को मैडम जो के फ्यूनरल में देखते हैं। दोही बहुत ही शौक में होती है। तो मैडम जो को किसने मारा या उनकी नेचुरल डेथ थी, ये तो हम आने वाले कुछ पार्ट्स में जानेंगे। थैंक यू गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। टेक केयर एंड बाय बाय।